दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का कहना है कि जब तक आप कोई ऐसा तरीका ढूंढ नहीं लेते हैं जो सोते वक्त भी आपके लिए पैसा बनाता रहे, तो मरते दम तक आप सिर्फ कमाते ही रह जाओगे। आज के टाइम में हम जो भी चीजें खरीदते हैं, उन्हीं चीजों को जब हम 10-12 साल पहले खरीदते थे तो वही चीज हमको आज के मुकाबले लगभग आधे दामों में मिल जाती थी। क्या आपने कभी यह नोटिस किया है? आखिर ऐसा क्यों हुआ? चलिए मैं बताता हूँ। इसको इन्फ्लेशन इफेक्ट कहा जाता है। इन्फ्लेशन इफेक्ट की वजह से ही गुड्स एंड सर्विसेज के रेट इंक्रीज होते हैं और रेट इंक्रीज होने की वजह से हमारी परचेसिंग वैल्यू घट जाती है, जिससे हमारे पैसों की वैल्यू भी पहले के मुकाबले कम हो जाती है। और यही एक रीजन है कि हमारे खुद के बचपन में जिन 5 रुपए की वैल्यू हमारे लिए कहीं ज्यादा थी, वहीं 5 रुपए आज हमको बहुत कम लगते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या हम किसी तरह इस इन्फ्लेशन इफेक्ट से बच सकते हैं? तो सिर्फ एक ही तरीका है जिससे इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है, और वह है अपना पैसा इन्वेस्ट करना। और जब भी इन्वेस्ट करने की बात आती है तो ज्यादातर लोग इससे पहले ही घबरा जाते हैं। उनको यह डर रहता है कि कहीं उनका पैसा डूब न जाए, जो किसी भी आम इंसान के माइंड में आना एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल को ये प्रॉब्लम होती है कि उनको ठीक से यही क्लियर नहीं होता कि उनको अपना पैसा कहाँ पर और किस तरह इन्वेस्ट करना है। तो इसलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके एक हाई प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में जानना हमें बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट के 2 बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला है रिस्क और दूसरा है रिटर्न। रिस्क मतलब जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं उसके थोड़े चांसेस है कि वह आपका पैसा डूब भी सकता है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब हम बिना सोचे समझे कहीं पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। रिटर्न्स मतलब आपकी ऊपर की कमाई जो कि आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसों के साथ साथ आपको मिलती है। अब ये रिटर्न कितनी भी हो सकती है, 10%, 20%, 50% या फिर 2 गुना भी, डिपेंड करता है कि आपने अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट किया है। बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर 2, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेसिकली 3 तरह की होती है। इसमें पहली है हाई रिस्क हाई रिटर्न की इन्वेस्टमेंट, दूसरी होती है लो रिस्क लो रिटर्न की इन्वेस्टमेंट, और तीसरी है मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न की इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक हाई रिस्क लेते हैं तो रिटर्न्स भी आपको 2 से 4 गुना तक मिलने के चांसेस रहते हैं। अगर लो रिस्क लेते हैं तो रिटर्न भी आपको थोड़ी कम ही मिलती है, लेकिन रिटर्न मिलती है, और मीडियम रिस्क पर आपको रिटर्न भी मीडियम ही मिलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कहां कहां पर हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो नंबर 1 पर आता है FD यानी कि फिक्स डिपॉजिट। ये 100% सेफ तरीका होता है जहां पर आपका पैसा लूज होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0% होता है। लेकिन ये एक लो रिस्क एंड लो रिटर्न की इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर आपको अपने इन्वेस्टमेंट की 5 से 10 गुना तक रिटर्न्स मिल जाती है। सेकंड है गोल्ड। गोल्ड की कीमत आए दिन इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। अगर आप गोल्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले टाइम में जब भी गोल्ड की कीमत इंक्रीज होती है तो आप उसको एक अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ सेल कर सकते हैं। और ये एक मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न की इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर रिस्क बेसिकली 2 तरह की हो सकती है। अगर आपको अच्छी तरह से गोल्ड की परख नहीं है तो आपको कोई भी असली की जगह नकली सोना भी बेच सकता है। और दूसरा रिस्क, आपको अपने गोल्ड को ऐसी जगह पर सेव करके रखना होता है जहां पर वह कभी चोरी ना हो सके। अगला तरीका है रियल एस्टेट। ये इन्वेस्टमेंट भी गोल्ड की तरह ही काफी हद तक सिमिलर होती है। इसमें आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी होती है और आने वाले टाइम में जब भी कभी प्रॉपर्टी के रेट इंक्रीज होते हैं तो आप उसको एक अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ सेल कर सकते हैं। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसमें रिस्क और रिटर्न दोनों ज्यादा होता है, क्योंकि अगर आपको ऐसे टाइम पर पैसों की जरूरत पड़ जाती है जिस वक्त प्रॉपर्टी के रेट काफी डाउन चल रहे हो, तो उस वक्त आपको एक भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। बट अगर आप पेशेंस रखते हैं तो एक वक्त पर आकर आप दुगना प्रॉफिट भी रियल एस्टेट से कमा सकते हैं। 4th पॉइंट है स्टॉक मार्केट। इसको मैं बहुत ही सिंपल करके बताऊं तो बेसिकली इसमें हम रिलायंस, टाटा, फेसबुक जैसी कंपनी को अपना एक अमाउंट देते हैं जिनके थ्रू वह अपनी कंपनी को रन करते हैं। अगर वह कंपनी आने वाले टाइम में बेहतर परफॉर्म करती है तो उसको होने वाले प्रॉफिट से आपको भी अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लेकिन स्टॉक मार्केट एक हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न की इन्वेस्टमेंट है जिसकी पूरी नॉलेज हो जाने के बाद ही हमको इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको किसी भी तरह का लॉस ना हो। एंड लास्ट में है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो लोग शेयर मार्केट में अपना ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं। इसमें आपको म्यूचुअल फंड कंपनीज को एक अमाउंट देना होता है जिस अमाउंट को वह लोग किसी दूसरे कंपनी में लगाते हैं।
क्योंकि वह लोग इस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, तो वह हर तरह की रिसर्च करने के बाद ही उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपका रिस्क स्टॉक मार्केट के मुकाबले काफी कम हो जाता है। बट यहाँ भी आपको पैसा लगाने से पहले म्यूचुअल फंड की पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट के जितने भी तरीके मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, उन सभी को एक एक करके हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में कवर करने वाले हैं, क्योंकि मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि चीजों को जितना हो सके उतना सिंपल करके बताया जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।